the states where we are witnessing more change. We have shown that Delhi has multiplied the number of cases on a daily basis. Maharashtra, in particular Mumbai, you are aware. Punjab, Haryana, Jharkhand, Chhattisgarh, West Bengal, Gujarat. So several states are showing a trend which is going up. कि पिछले 24 घंटों में देश में टोटल 13,154 केसेस नोट किए गए हैं। और जैसे कि हमने पिछले कुछ दिनों में देखा था कि देश में केसेस की संख्या में एक कमी नोट की गई है, उसके थोड़ा विपरीत हम देखते हैं कि पिछले 33 दिनों बाद हमने 10,000 से अधिक केसेस देश में फिर से नोट होने शुरू हुए हैं। अधिक केस पॉजिटिविटी इज ए फैक्ट कि वहाँ पर इन्फेक्शन का स्प्रेड कुछ अधिक संख्या में नोट किया जा रहा है, जिसमें मुख्यतः 8 जिले ऐसे हैं जहां पर कि 10% से भी अधिक वीकली पॉजिटिविटी नोट की गई है, जिसमें 6 जिले मिजोरम से हैं, 1 अरुणाचल प्रदेश से और एक नया जिला वेस्ट बंगाल में कोलकाता, जहां पर कि पिछले हफ्ते 12.5% ओवरऑल केस पॉजिटिविटी नोट की गई है। इसी के साथ ही 14 जिले ऐसे हैं जहां पर कि केस पॉजिटिविटी 5 से 10% के बीच में है, जिसमें मुख्यतः केरला से 6 जिले, मिजोरम से 4 जिले, अरुणाचल प्रदेश से 1 डिस्ट्रिक्ट, असम, झारखंड और मणिपुर से 1 डिस्ट्रिक्ट ईच है। WHO ने ओमिक्रॉन के बारे में जो अपना पिछला अपडेट 28 दिसंबर को दिया, उसमें उन्होंने बताया है कि ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है उसमें पाया जा रहा है कि इट हैज़ ग्रोथ एडवांटेज ओवर डेल्टा वेरिएंट और इसका डबलिंग टाइम 2 से 3 दिन है। और साथ ही ये देखा जा रहा है कि यह पर्टिकुलर वेरिएंट अब कई देशों में एक डोमिनेंट कोविड का वेरिएंट बन के हमारे सामने आ रहा है। ओवरऑल दुनिया की परिस्थिति देखें तो एक माह के अंदर ही करीब 121 देशों में 3,30,000 से अधिक ओमिक्रॉन के केसेस नोट किए गए हैं और टोटल 59 डेथ्स अब तक रिपोर्ट की गई हैं, जिसमें से मुख्यतः डेथ करीब 53 डेथ यूनाइटेड किंगडम, 1 यूनाइटेड स्टेट्स, 4 जर्मनी और 1 ऑस्ट्रेलिया में रिपोर्ट की गई है। और अधिक केसेस की संख्या को अगर हम एनालाइज करें तो पाते हैं कि अधिकतम केसेस यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, नॉर्वे और कनाडा में पाए जा रहे हैं। इस देश में वैक्सीनेशन को कंटिन्यूड बेसिस पर आगे ले जाया जा रहा है। अब तक देश की अप्रॉक्सीमेटली 90% ऑफ एडल्ट पॉपुलेशन को हम कवर कर चुके हैं फर्स्ट डोज के द्वारा। 84.16 करोड़ डोजेस फर्स्ट डोज के रूप में दी जा चुकी हैं। 59.67 करोड़ डोजेस सेकेंड डोज के रूप में देते हुए देश के 63.5% ऑफ द एलिजिबल पॉपुलेशन को कवर करते हुए देश ने अब तक 143.83 करोड़ डोजेस टोटल एडमिनिस्टर की हैं। Now we know the whole virus SARS-CoV infects an individual in natural settings. This virus elicits 3 kinds of responses. One is antibody mediated, the second is cell mediated immunity, and then there is immunological memory. And measurement of antibody titer alone does not capture the entire protection. So that is very clear. However, it is well known, and we will be talking about some of that data, the durability of immunity post-infection persists for about 9 months. So precautionary dose is primarily to mitigate the following 3 things. 1, severity of infections. 2, hospitalization and death. Now this is very important for individuals who are elderly, immune compromised, on chemotherapy, or patients of chronic obstructive lung disease. So these are patients where a precautionary dose would be useful to prevent the 3 serious disease, hospitalization and death.